चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है, निरंजन का है, काल का देश है, ये भव सागर है, ये प्रकृति है, ये जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है और मन ही भव सागर है। और मन ने ही आपको इस संसार में ले आया है। यदि मन नहीं रहेगा तो ये संसार खत्म हो जाएगा। जो है यदि मन नहीं रहेगा तो ये संसार खत्म हो जाएगा। मन ने ही आपको ले आया है संसार में। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारीर नित साथ जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारीर नित साथ जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब चलो बनारस में, चलो सारनाथ में जो है अभी जो कार्यक्रम हुआ था, अभी जो वार्षिकोत्सव हुआ था, उसमें एक संत मिले। वहां भी हम लोग जाते हैं तो थोड़ा भजन वजन गाई जाती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं जैसे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो एक जो है संत है, अब ये मत पूछना कि स्त्री है कि पुरुष है, संत संत ही होता है। जो है अभी चलो स्वरवेद महामंदिर वार्षिकोत्सव में अभी जो बीता है, तो वहां जो है एक संत मिले।
तो वो कह रहे थे, 3-4 लोग बैठे हुई थी, गुरु बहनें थी, गुरु भाई थी, तो बोल रहे हैं कि हम लोग यहां आए हैं घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए आए हैं, ब्याह शादी करने के लिए आए हैं। अरे यहां जो है हम लोग भजन करने के लिए आए हैं, अपना घर देखने के लिए आए हैं। हम लोग जो आए हैं अपना घर देखने के लिए आए हैं, आवागमन मिटाने के लिए आए हैं। सदगुरु मिले हैं हमको, स्वामी जी मिले हुए हैं हमको, और वो बता रहे हैं, और हम लोग जो है उलझाए हुए हैं, बेटी का ये नहीं मिला तो इसका ये नहीं हुआ, यही सब करने आए हो। अरे भक्ति मांग करो। वो संत बता रहे थे कि भक्ति मांग करना चाहिए। भक्ति परम निधि भक्त को, ये तो उतना बताया उन्होंने, अब ये मैं बता रहा हूं जो स्वामी जी की वाणी है। इतना ही बात उन्होंने कहा। अब आगे वाला मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं जो हमारे समझ में आता है। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित श्रवयान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित श्रवयान। और भक्ति क्या है? सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित श्रवयान। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो प्रकृति का जो है तो जल्दी सिद्ध हो जाता है। आपका शादी विवाह नौकरी बिजनेस ये तो आसान काम है। आपका जो है शादी ब्याह जो है नौकरी बिजनेस ये सब तो आसान काम है। मुश्किल काम है सुरति को संभालना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मुश्किल काम जो है सुरति को संभालना है। यही काम है आपका। आपका काम इस संसार में जो है शादी करना, ब्याह करना, घर बनाना, मकान बनाना, दुकान बनाना, इधर जाना उधर जाना नहीं है। आपका एक ही काम है, गुरु के चरण में मन को टिकाए रखना। इसमें कहां आपका पैसा लगता है बताओ? स्वामी जी जब बोल दिए कि यहां पर आना है,
गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो ताही बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया संतो अनहद बाजा बाजे जहाँ नाची सूरती सुहागिन रे जी। तो जो है उसको देखना है आपने, जो है उसको बूझना है, अनुभव में बूझना है। खाली जो है जा करके यहां संसार में हलवा पूड़ी खाने आए हो, अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया। दुविधा दूरमती अरु चतुराई जन्म गयो बहु तीरारी। मानता नहीं मन मोरा ए साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, काशावर का गोरारी। बिगुची बिगुची धन बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ारी। मानत नहीं मन मोरा हो साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। इस शरीर को हम लोग जितना जो है करते हैं, इसको खाली स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? इस शरीर के अंदर में महंगा महंगा चीज नहीं डालना है। ये संसार जो है पागल है, पागल। इस शरीर में सोचता है कि महंगा महंगा चीज डालो तो स्वस्थ रहेगा। काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, सब खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो रह करके आया हूं आर्मी में, जो है खालू बस यही खाना रहता है, काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, जितना खाओ खाओ, लेकिन वहां भी स्वस्थ नहीं रह पाती। आप भेद को समझो। जहां ऑक्सीजन ही नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहां पर भी खा खा करके तंग हो गए। इससे शक्ति नहीं मिलती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। भगवान ने जहां आपको रखा है, वहां की जो भी वनस्पति है, सबसे सस्ती सस्ती चीजें खाओ, आप स्वस्थ रहोगे। पेट को अमीरी नहीं दिखाना है। जिन जिन लोगों ने अमीरी दिखलाया, सारे बीमार हैं। स्वामी जी ने कहा, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान, मद्य मांस अपीयजो, मल सब त्यागत संत,
तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनंत। तो ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, ये रोज संसार बदल रहा है, लेकिन जो आपकी चेतना है, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप सुरति को जो है गुरु के चरण में नहीं संभारोगे तब तक कोई काम बनेगा नहीं। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, आपको जोगी बनना है, आपको साधु बनना है, आपको संत बनना है। जो है सदगुरु को पाने के लिए आपको संत बनना है, राजनेता नहीं बनना है, आपको राजकाज नहीं चलाना है, आपको जो है औद्योगिक क्या बोलते हैं औद्योगपति नहीं बनना है, आपको जो है साधु बनना है, संत बनना है, आपको जो है अति अधीन रहना है। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आपको इस संसार में झामर झूमर नहीं करना है, आपको जो है सदगुरु की पहचान करनी है। स्थान में माना कहाँ बसी निकसी जा ये के ही ठौर गुरुगामा हो तो पर खिलो नहीं तो कर गुरु और। जिसको मर्जी हो गुरु नहीं बनाना है, आप जो है सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु उसी को बनाना है जो आपके मन का प्रबोध करा दे, मन के बारे में चाल को दिखा दे, बुझा दे। जो आपको इस ताना में माना कहाँ बसी निकसी जा ये के ही ठौर गुरुगामा हो तो पर खिलो नहीं तो कर गुरु और। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु की पहचान नहीं है आपको। इस ताना में माना कहाँ बसी निकसी जा ये के ही ठौर गुरुगामा हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु और। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो कौन से गुरु के चरण में ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। कभी आपने विचार किया उस गुरु को कैसे पहचानोगे। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, उसमें सदगुरु कौन है, या जो मर्जी होगा उसी को घर में बुला करके हवन करा लो ये होगा। ऐसे नहीं होगा। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार
एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आतम उर्धार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आतम उर्धार। मोहनाश कर ज्ञानसी, जड़ता जीची तन दी। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। माया लोक छुड़ाई की, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। तो चेतन लोक कहाँ है? आपका प्रश्न होगा कि चेतन लोक कहाँ है? भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर्शक रही, सद्गुरु दी व कहाय। विहंगम योग में जो है बहुत से गुरुभाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको सदगुरु की पहचान नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, विहंगम योग में जितने भी जुड़े हैं अभी उनको सदगुरु की पहचान नहीं है। जो ये दोहे हैं, एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आतम उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानसी, जड़ता जीची तन दी। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। तो आपको जो है जब सदगुरु पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होगा तो आपके लिए नहीं है विहंगम योग। यदि आपको जो है जितना आपका विश्वास होगा उतना आप आनंदित रहोगे। सीधा सीधा बुझ जाओ, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को समझो। आपको जो है प्रेम होना पड़ेगा। सदगुरु में जितना प्रेम होगा उतना ही आप सदगुरु के नजदीक हो। स्वामी जी के साथ घूमने से नहीं होगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। एक स्वामी जी के साथ होता है शरीर से, एक स्वामी जी के साथ होता है सूरत से। जो है सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। भक्ति परम निधि भक्त को,
सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो आपको जब स्वामी जी बता रहे हैं चारों फल सदगुरु के चरण में है, और जो है आप लोग झामर झूमर करने के लिए इधर उधर जाओगे, सदगुरु ने आपको जो है लखा दिया है। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो पूरे संसार में सुख जो है, शांति जो है, आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। सीधा सीधा बूझ जाओ, और जाओगे तो फंस जाओगे संसार में। पति में सुख नहीं है, पत्नी में सुख नहीं है, बेटी में सुख नहीं है, बेटा में सुख नहीं है, नाती में सुख नहीं है, पोते में सुख नहीं है। जहां आप चिंतन शुरू करोगे पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, उसमें से दुख उत्पन्न होगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बेटी बेटा, सास बहू, ये सब जो है संसार के काम के लिए है। इनके साथ आपका सांसारिक रिश्ता है। आपको जो है सब सभी हर तरह का जो है गुण वाला चाहिए। आप जो है पति ढूंढ रहे हो तो संसार में आपकी जो है पति नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपका सांसारिक सुख वाला। बराबर सुख चाहिए तो गुरु के चरण में रहा करो। 24 घंटे सुख है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में रहेगा। आपके कर्म अलग है, पति के कर्म अलग है, बेटी के कर्म अलग है, बेटा के अलग है, सबके अलग अलग है। एक में वो नहीं मिलेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, देह भी देह न मुक्ति है, कर्म भोग है। आप किसी के प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता है, और जो आपने कर्म किया है उसका फल जो है अवश्य में भोगना पड़ेगा। तो सदगुरु को छोड़ करके आप जहां भी जाओगे वहां दुखी होगा। यदि आप सोच रहे हो कि संसार में आपका दुख जो है दूर हो जाएगा, दुख दूर होने वाला है नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, देह भी देह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जो है कर्म जो है इंद्रियों से होता है। इंद्रिय आपको मालूम नहीं है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
कान है शब्द, स्पर्श हाथ से तुज्य है, त्वचा से चमड़ी से स्पर्श होता है। शब्द जो है कान से सुनते हो आप जो है, तो कान से सुनना भी कर्म है। भेद को समझो, कान से सुनना भी कर्म है। आप जो है उल्टी पुल्टी बातें सुनोगे तो वैसा ही कर्म के लिए आपके चित्त में जाएगा। चोर का जो है बात सुनोगे तो चोरी का बात आएगा, और जो है जिसकी बात सुनोगे वैसी भावना आप में उत्पन्न होगी। तो आप जो है ना बुझ जाया करो। सज्जन की बात सुनोगे तो आपके अंदर में सज्जनता आएगी। संत की बात सुनोगे तो आप संत बनोगे। बदमाश की बात सुनोगे तो आप बदमाश बनोगे। तो आप भेद समझ जाओ। शब्द सुनना भी कर्म है। इस संसार में जो दुनिया भर का चोरी, बदमाशी, शैतानी जो है ये सारे तो सोशल मीडिया पर दिखाता है, और वही सब देखोगे तो आपके चित्त में कर्म बनेगा। वह बीज बोआ गया। आपने वो दूसरे का जो सुना कान से, वह बीज बोआ गया। अब वो बीज विशाल पेड़ होगा। इसीलिए सदगुरु के वाणी के अलावा कोई वाणी नहीं सुननी है। आप सदगुरु के अंश हो, अंतरी हो, शब्द समझ में आ गया। जो आप कान से सुनते हो उसको भी शब्द कहते हैं, और एक शब्द जो है वह जो है परमात्मा है, वह भी शब्द है। तो जैसा आप सुनोगे वैसा आपके अंदर में भावना आएगी। तो आप सुनते हो शादी करा दो शुद्ध हो जाएगा, वैसे है नहीं। तो शब्द समझ में आ गया, यह भी कर्म है। आपको क्या सुनना चाहिए? सदगुरु की वाणी, केवल सदगुरु की वाणी। सदगुरु की वाणी सुनो, आप आनंदित रहोगे। सदगुरु की वाणियां सुनो, स्वरवेद की वाणियां सुनो, संतों की वाणियां सुनो, आप आनंदित रहोगे। और वही यदि सांसारिक का बात सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में दुख सुख उत्पन्न होगा। तो आपको ये कर्म हुआ। 4 औरतें इकट्ठी हो गई, और जहां शुरू हो जाएंगी सास का बुराई, फलाने का बुराई, तो वही सब आपके चित्त में आएगा। तो ये सब नहीं सुनना है। आपको सुनना है सदगुरु की वाणी। यही कर्म हुआ। कान से सुनना भी, शब्द सुनना भी कर्म है, इंद्रिय का कर्म है। आप घर के, परिवार के, फलाने की, इसकी बात उसकी बात सुनोगे तो आपके अंदर में बीज वो आ गया। अब वो बीज जो है बढ़ेगा, इसको खत्म करना है। तो शब्द समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आ जाओ स्पर्श। स्पर्श भी कर्म होता है। आप कोई किसी को किस भाव से स्पर्श करता है वह कर्म बन जाता है। आपको या आपने किसी को किस भाव से स्पर्श किया वह आपके संस्कार में आ गया। इसीलिए सबके सामने आप किसी को स्पर्श नहीं करने देना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जहां मर्जी होता है वहीं जाकर के सिर झुका देती हो, और हमारे सिर पर हाथ रख दो। पहले उस गुरु की पहचान किया आपने? पहचान नहीं किया तो फिर दुख होगा, वह भी कर्म है। मां जो है अपने बच्चे को स्पर्श करती है, वह कर्म बनता है। उसका बच्चा खुशी से झूम जाता है। तो शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया। पत्नी बीमार है, पति उसके सिर पर हाथ रख देता है, तो वह भी स्पर्श है।
वह खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है, वह भी कर्म है। तो जो भी मर्जी हो जाए, सबके सामने हाथ नहीं फैला देना है। हाथ वहां फैलाना है जो पहले गुरु की पहचान करो। झामर झूमर में मत रुझाओ। तो शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, अब रूप। तो ये संसार के जितने भी रूप हैं, आप मोहित होते हो, यह कर्म हुआ। आपको एक स्वरूप और भी है जो चेतन स्वरूप है, सदगुरु का स्वरूप है, उसको देखना है। शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया। जो भी आप संसार में रूप आप देखती हैं, उसमें आप मोहित हो जाते हैं। आपको वही रूप चाहिए, लेकिन कोई भी रूप संसार का जो है वह परमात्मा के स्वरूप जैसा नहीं है। कितना भी सुंदर आपकी बेटी हो, बेटा हो, लेकिन वह परमात्मा का स्वरूप उसमें नहीं है जो है। तो जो है, यह आंखें जो हैं स्वरूप को देखना चाहती हैं। इस आंखों को तो वही चाहिए, झामर झूमर जो है, खूब नाच रहा है, नाच रही है, डांस कर रही है, बढ़िया है। कोई बढ़िया नहीं है। थोड़ा देर तक आप डांस देखोगे, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो जो है, आपको सुरती का जो है, चाहना चे सुरती सुहागिन रे जी। तो जो है, आपको शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया। इस संसार के जितने भी रूप हैं, ये जो है आपको संसार में रुझाने वाले हैं। एक स्वरूप आपको गुरु के चरण में देखना है, वहां परमात्मा का स्वरूप है। वह स्वरूप देखते ही आप आनंदित हो जाएंगी, आप आनंदित हो जाएंगी। शब्द, स्पर्श, रूप, अब रस आ जाओ। जितने भी रस हैं संसार में, आप आलू खाते हो, इसकी सब्जी खाते हो, उसकी सब्जी खाते हो, हलवा है, पूड़ी है, फलान है, ढिकान है, 56 तरह के भोग है, क्या क्या है, सब में रस अलग अलग है। आलू परवल का सब्जी, उसका कुछ और स्वाद है, आलू कटहल का कुछ और स्वाद है, अनंत तरह के स्वाद हैं। तो बिन जीवा रस सर्व मिलेगी। तो वह गुरु के चरण में है, वह हर तरह का आपको रस मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। केला का रस अलग है, पपीते का अलग है, नींबू का अलग है, लेकिन एक और है, वह गुरु के चरण में है। वहां जो है जिह्वा से नहीं होता है, वह सूरत से होती है। तो आपको जो है सूरत से आनंद लेना है। ना आपको बेटा चाहिए, न बेटी चाहिए, न पति चाहिए, न माता, कुछ की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु के चरण में जाओ, वहां से हटना नहीं, तिल भर नहीं हटना है। स्वामी जी 10 जगह लिख चुके हैं, तिल तिल तिल। तो गुरु के चरण से सूरत को नहीं हटाना है, मन को वहां से नहीं हटाना है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, अब गंध आ जाओ। सबका गंध अलग अलग होता है, मनुष्य का भी गंध होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो कुत्ता होता है वह गंध से पहचान लेता है। आपके शरीर का गंध है, पति का गंध अलग है, बेटी का गंध अलग है, बेटा का गंध अलग है। सबके जितने घर में परिवार में है, सबके गंध अलग अलग हैं। तो जो है गंध भी जो है कर्म है। आप भेद को समझना, जो है भेद को आप समझिए। जो है अनंत तरह के गंध भी हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गंध। कुछ गंध ऐसे हैं जिसको लगते ही पूरा जो है मर जाती हैं। भोपाल गैस कांड आप लोगों ने सुना है। वो गैस निकली, वायु में प्रवाहित हुई और जो है लाखों लोग मर गए। ये तो आपके सामने की घटना है, 1990, 91, 92 की घटना है। वही गंध जो है जब आप ट्रेन में जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, तो कोई जो है वो सूंघा देता है, बस आप बेहोश हो गए, सामान लेकर के भाग जाता है। तो गंध भी अनंत तरह के हैं। तो सदगुरु के चरण में सारे प्राप्त हो जाता है आपको। तो गगन महल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। ये कबीर साहब बता रहे हैं। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियला हो। तो अपना घर में नहीं जाओगे तो दुख होगा। वही दुख तो आप सबको हो रहा है, हमें भी होता है। तो हम जो है गुरु के चरण में भाग जाते हैं, क्योंकि इस संसार में दुख सुख है और सदगुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है और परमानंद है। स्वामी जी साफ साफ बता दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में रहा करो, और जाओगे तो फंस जाओगे। जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षवा पद पाय। तो अपना घर का जो है शुद्धि करो। भजन भी आती है, हंसा शुद्धि करू आपन दिशा, हंसा शुद्धि करू आपन दिशा। तो जो है आपका देश जो है गुरु का चरण में है, आपका घर जो है सदगुरु का चरण में है। सदगुरु के चरण में शरीर से नहीं जाया जाता, सदगुरु के चरण में
सूरत से जाई जाती है, मन से जाया जाता है। वह आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। और गगन मंडल है, गगन मंडल में गुरु के चरण को पकड़े रहना है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब बसंत। वहां 12 महीना बसंत है। तो गगन मंडल आप लोगों को नहीं मालूम है तो सत्संग में सुना करो। गगन ही द्वारी लौक लौकी, गगन ही द्वारी लौक लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव। तो जब गगन मंडल में रहोगे तब ना, आप तो रह रहे हो संसार में जहां दुख सुख है। स्वामी जी इतना साफ साफ बताए हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। गगन मंडल में सूरत से रहा जाता है, उसको सूरत ही कहते हैं। मन जो है शुद्ध होकर के सूरत में बदल जाता है। आपको समझ में आता नहीं है। मनव सूरती का साथ में, मन में कोई शक्ति नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन जो है आपकी ही शक्ति को लेकर के आपको ही जो परेशान करके रखा है। ये जो है मन जो है माया है। यही माया जो है आपकी ही शक्ति को लेकर के आपको ही परेशान करती है, आप ही से कर्म करवाती है, आपको ही फंसा देती है। आपको कर्म समझ में नहीं आता है। इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म हुआ वो सारे कर्म हुआ। तो आपको 5 ज्ञान इंद्रिय बताए हैं और 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है। तो हाथ से जो आप कर्म करते हो, भगवान को जो है भोग लगाते हो, फूल माला चढ़ाते हो, ये कर्म हुआ। जो है सदगुरु की वाणी सुनते हो, ये कर्म हुआ। आप भेद को समझ जाओ। तो इन कर्मों से, इनसे जो है भक्ति नहीं होती है। आपको भक्ति करनी है। पूजा अनेक जन्म से हम लोग यही पूजा करते आ रहे हैं, इसको आप पूजा कह सकती हैं। कोटि बरस जप तप करी, कोटिया गे व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले न ता ही समान। तो आपके पास धन है, संपदा है, तो ये सब कर्म भी किया करो। ये शुभ कर्म है। जो है भूखे को भोजन खिलाना और जो है ये सब सहायक है आपके, इससे भक्ति नहीं मिलेगी। कोटि बरस जप तप करी, कोटिया गे व्रत कोटि बरस जप तप करी, कोटिया गे व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले न ता ही समान। तो गुरु के चरण में एक पल यदि आपकी चेतना स्थिर हो गई तो करोड़ों वर्ष जो है जब तप यज्ञ दान व्रत का फल प्राप्त हो जाता है।
तो आप काहे लिए उलझाए रहते हो? सुरति को जो है गुरु के चरण में संभाल करके रखो। भजन बता रही है, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीला सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना, शीला सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप दुनिया भर के संत महात्माओं के पास जाते हो, ये बात कोई नहीं बताता है कि निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। मैं तो कहता हूं ये दुनिया भर का झामर झूमर ये लोग बताता है, ऐसा कर लो तो हवन कर लो तो जाप करा लो तो ऐसा कर लो, यही सब बताता है। ये बात तो केवल विहंगम योग वाले बताते हैं। निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो जो पनिहारी स्त्री होती है या पुरुष भी होता है, वो सिर पर जो है घड़ा रख करके चलता है और उसके बीच में बीठा रखता है। बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, बिड़वा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। आपके गांव में क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट्स में लिख देना। मैं तो नागालैंड वालों से भी पूछा था तो वो लोग बोला कि हम लोग कंधे पर पीठ पर ज्यादा लादते हैं, जो है ना सिर पर कम रखते हैं। वो भी बताया था, नागालैंड वाला भी बताया था मेरे को, लेकिन अब भूल गया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो जो है तो सिर पर घड़ा रखती है, पानी लेकर के चलती रहती है। एक घड़ा उसके इधर कमर में रहता है और एक हाथ में रस्सी रहती है। ऊपर वाले घड़ा को कैसे पकड़ती है, उसी को सुरति कहते हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो एक दिन भर जो है प्लास्टिक वाला लोटा मिलता है, उसको सिर पर रखो, आप बूझ जाओगे सुरति क्या है। निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती
फूटे न गगरी हो। दुनिया भर का साधना करते हो आप लोग, एक दिन घर में जो है खाली दिन भर रखो ना, चलो मैं बोलता हूं एक कटोरी ही रखो और संभारो, ये भी तो करके देखो कभी। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। नया साड़ी पहनने से पिया नहीं मिलेगा, बिंदिया लगाने से नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा लिखा है तो बताओ। ये भजन आज से नहीं आ रही है, कबीर साहब ने जब से गाया है तब से चली आ रही है। गाना पहनने से नहीं होगा, गाना बहुत महंगा हो गया है सोनार के यहां, कितना जो है 1,50,000 40,000 तोला हो गया है। तो आपको सबको तो गाना चाहिए, और गहना पहनना है सत्य का, गहना पहनना है धैर्य का, गहना पहनना है क्षमा का, गहना पहनना है शांति का, गहना पहनना है विवेक का, गहना पहनना है संतोष का। तो ये गाना तो आपने पहनना नहीं है तो कैसे मिलेगा। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कबीर साहब तो इतना बढ़िया बढ़िया बात बता दिए। ये भजन आज भी गाई जा रही है। हम लोग जो बच्चे थे तब भी गाई जाती थी, तब हम लोग बूझ नहीं पाते थे, अब समझ में आ गया। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो ये वाला गहना पहनने से सांसारिक पिया आपको रिझेगा और वो थोड़ी देर में दुख होगा, और जो है इस सत्य का गहना आप पहनेंगी तो हमेशा आनंदित रहेंगी। तो सत्य का आपको पहनना नहीं है, आपको पहनना है झामर झूमर। तो निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। संतोष का भी गहना पहनना पड़ता है, और स्वामी जी सब बताए हैं। लेकिन आप लोगों को जो है वो बोलते हैं हमको भुलवाइए मत, वही गाना चाहिए। तो वही गाना में तो दुख सुख होगा, फिर रोना क्यों, काहे लिए रोते हो। तो जो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब तो बता दिए। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सुरती को संभारो ना, घड़ा को हटा दो, वहां गुरु का चरण रख दो। कैसे सदगुरु के अंश हो अंतनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। निस्दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसता
अमरपुर नगरी समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो गुरु के चरण में सुरति को संवार करके तो देखो, आधा घंटा लगा करके देखो। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो। गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया के 10-5 चेला। कबहू क जोगिया के 10-5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया की 10-5 चेला। कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कबहू त जोगिया जल बरसावे। कबहू क जोगिया जल बरसावे। कबहू क जोगिया सुखावताण ताल हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया मवन होई बैठे। कबहू क जोगिया मवन होई बैठे। कबहू क जोगिया परीखी हीरा लाल हो। गगन में जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया कहत कबीर जोगी इह चलियाव। क्षण में हो जैब निहाल हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। गगन बीच जोगिया। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी एक क्षण के लिए अपनी चेतना को गुरु के चरण में गगन मंडल में नहीं रख सकते हो। सच तो यह है कि आपको संसार का भोग की इच्छा है, आपको झामर झूमर में रहना है, तो यहां तो दुख सुख होगा भाई, यहां तो दुख सुख है। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को एक पल के लिए नहीं रख सकते। स्वामी जी तो सब बता दिए हैं। काम कोई करते रही प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो आपका पिया जो है गोरा नहीं है, काला नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, वैश्य नहीं है, नहीं है वो। आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है। तो जब आप उसमें रहोगे तो आनंदित रहोगे। इसीलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं गगन ही द्वारी लौक लौकी देवा
गरज झरियाय। आपकी पिया को ज्योति भी कहा जाता है, आपकी पिया को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, सब कुछ उसी को कहा जाता है। वह लास्ट में आनंद स्वरूप में है। तो जो है तो गगन ही द्वारे लव की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो गगन मंडल में रहा करो। जिसको नहीं मालूम है वो सत्संग से बूझ जाए। इस भजन में एकदम साफ साफ कहा गया है, कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया बिनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी। चेता न चले सुरति नहीं चूके उलटानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। चेता न चली सुरति नहीं चूके उलटानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई की बिन सदगुरु को कही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। टोहलिय सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। टोहलिय सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। भेदी हो यशो भरी भरी पीवे अनभेदी जग भरम फिरी।
कहत कबीर मिले जो सदगुरु जियती मुक्त करी। तो जीवन मुक्त वाले आत्माएं जो है इसी सभा में बैठी हुई है। मैं एकदम सत्य कहता हूं, लेकिन वो लोग चुप रहता है, मौन रहता है, बताता नहीं है जल्दी। तो आपको वहां रहना से तब न बूझोगे, आप रह रहे हो संसार में। तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो वो खराब है तो वो सही है, यहां जाओ तो वहां जाओ तो वहां जाओ। जब सदगुरु कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में एक पल नहाने से 68 तीर्थ का फल मिल जाता है। तीरथ गई सीक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिलई अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो आपको झामर झूमर बताओ तो समझ में आ जाएगा, और गुरु का चरण कबीर साहब बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तीरथ गई सीख फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिलई अनंत फल, कहे कबीर विचार। अब एक संत आए तो कहते हैं कि संत का पहचान बता दीजिए। अब बताओ, आप खुद ही संत हो। संत की पहचान यही है जो उसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध हो, गुरु में प्रेम बढ़े, वही तो संत है। और जिसके आवाज सुनने से, वाणी सुनने से आप गुरु के विमुख होते हो, वह संत है। तो ये संसार की जितनी भी हैं गुरु गुरुआ लोग हैं, चाहे झामर झूमर वाले हैं, तंत्र मंत्र वाले हैं, पहला आपको गुरु के चरण से हटाते हैं। जब स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, ना नाम बड़ा नहीं हो। ये तो पूरे संसार के सामने लिख करके रख दिया है। स्वामी जी ने कुछ भी छुपाया नहीं है। और बाकी संसार वाले तो झूठा करते हैं, जो है छुपाते हैं। इधर मिलना तो उधर मिलना, तो अकेले मिलना, तो इतना पैसा देना, दुनिया भर की बातें होती हैं। और स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। तो गुरु के चरण में नहाने में पैसा लगता है आपका या समय लगता है? खाली बूझना तो है। 24 घंटे नहाओ, 24 घंटे आनंदित रहो। तो गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में सारे चीजें हैं। आप जो भी मैं आपको सुनाता हूं, सदगुरु की वाणियों में गुरु का चरण वाला ही सुनाता हूं ज्यादा से ज्यादा। आप जो है हर दिन का सुन लेना। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन ये भजन न गाई गई हो। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब गुरु का चरण नहीं गाया गया हो। तो गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमाला, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, सब कुछ गुरु के चरण में है। स्वामी जी बता दिए, सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो बता रहे हैं, रामायण बता रही है, हनुमान चालीसा बता रही है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। हनुमान चालीसा भी बता रही है, रामायण भी बता रहा है, गीता भी बता रही है। हर जगह गुरु की महिमा जो है आपको बताई जा रही है। स्वरवेद भी कह रही है, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि, आप ऋषि मुनि देव गुरुपद सुमीरे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो गुरु के चरण में सब कुछ है, तो गुरु के चरण का चिंतन करो, सुमिरन करो। तो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण
में समाना हो। तो गुरु के चरण में सूरत से समा जाओ। 11वां द्वार जो है गुरु के चरण में है। जो चीज आपको संसार में नहीं मिलेगी वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। सीधा सीधा बूझ जाओ। अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नय छादित माप। तो गुरु का चरण जो है अति प्रिय है। किसके लिए? संतों के लिए। और जो जितना गुरु के चरण में रहेगा उतना आनंदित रहेगा। तो गुरु के चरण में रहने के लिए आपको सूरत से जाना है, गगन मंडल में रहना है। बालापनय भ्यासमी मम शिरय गोलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी खुद कह रहे हैं बालापनय भ्यासमी मम शिरय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए, तभी तो वो दोहा लिखे हैं। बालापनय भ्यासमी मम शिरय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। बालापनय भ्यासमी मम शिरय गुलराक अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। तो ये दोनों दोहा आपको याद होना चाहिए। ये जो दो दोहे हैं ये दोनों आपको याद होना चाहिए। बालापनय भ्यासमी मम शिरय गुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। बालापनय भ्यासमी मम शिरय गुलराक अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। और कबीर साहब कह रहे हैं चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा अविगति गति जहाँ गति गम नाही दुई आंगुल परमाना हो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो जो है आपको तो बूझना चाहिए आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय। हम समापन की घड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ स्वामी जी के चरणों में सामाहिक रूप से। प्रभु सत्य